वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप और आइसोमेरिज्म से मुतालिक जो भी एमसीक्यूज़ होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है, आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड डिफर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई भी ऐसा आइसोमर जिसके अंदर आपके पास जो है वो आपके अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हों तो उनको हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, जैसे ये है एक आपके पास कीटोन है और आपके पास एल्डिहाइड है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये हमारे पास जो है वो ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी इसमें जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर जो है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको पता होना चाहिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप तो आपका सेम होता है, लेकिन उसके अंदर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप यहाँ पर देख लें, यहाँ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन पर अटैच है, और यहाँ जो है वो दूसरे कार्बन पर अटैच है। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। और पोजीशन उसके बाद मेटामेरिज्म में आपको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद है उस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो अल्काइल चेन होता है उनका आपके पास जो होता है वो डिफरेंस मौजूद होता है। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पर एक और आप लगा लें और यहाँ पर अब जो है वो CH2। अब इन तमाम में आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोमेरिज्म हैं और उसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके पास कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और चेन आइसोमेरिज्म आपको पता है कि भाई कार्बन है, कार्बन के ये इस तरह अरेंज है और ये आपके पास इस तरह करके अरेंज है, तो ये आपके पास चेन आइसोमेरिज्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फंक्शनल ग्रुप है। अब स्टूडेंट, इन एमसीक्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं उनको भी आप जो है वो जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज़ है, इथर शो फिनोमेना ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब याद रखिएगा जो हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो आपके अल्कोहल में आपको नज़र आएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको कीटोन में नज़र आएगा। ठीक है, आपको अल्कीन में नज़र आएगा, आपको अल्काइन में नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे आपने ये देख लिया, तो ये आपके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ये पोजीशन आपका आइसोमेरिज्म है। ठीक है, जबकि आपके पास जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है तो ये आपको हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन आपको देते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और जो आपके पास इथर है, इथर जो है वो आपको मेटामेरिज्म शो करता हुआ नज़र आता है। आपको पता है इथर में, ये इथर की एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो अल्काइल की पोजीशन है वो आपके पास क्या डिफरेंट है। तो हमेशा याद रखिए इथर जो है वो हमेशा जो है वो आपको मेटामेरिज्म शो करता हुआ नज़र आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं करता। अब मैंने आपको बताया था पोजीशन आइसोमेरिज्म जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये सारे के सारे जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सिवाय किसके, सिवाय जो है वो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। ठीक है, ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि कार्बोक्सिलिक हमेशा होता ही पहले नंबर पे, और आपके पास एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड भी हमेशा पहले नंबर पे होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड जो है वो आपको कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो आपको नहीं दिखाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमेरिज्म और ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसमें ज़रा ब्यूटाइल अल्कोहल की जो पॉसिबल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम बना के देख लेते हैं। ब्यूटाइन का मतलब 4 है। अब देखें 4 में ये होगा 1 2 3 4, तो पहले में तो आपका अल्कोहल यहाँ पर आके लग जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा। अच्छा 1 2 3 और ये 4 और ये यहाँ पर आके लग जाएगा, दूसरा ये बन गया।
तीसरा जो आपका बन सकता है वो ये बन सकता है, ये 1 2 और ये आपका तीसरा बन गया। अब हाइड्रोजन आप लगा लेंगे इसके अंदर। और जो इसका चौथा बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये आपका कार्बन यहाँ पर हो और OH जो है वो आपका यहाँ पर अटैच हो। ये वो 4 पॉसिबल जो है वो आइसोमेरिज्म बन सकते हैं आपके पास ब्यूटाइल अल्कोहल के। ठीक है, तो इसका जवाब आपके पास है ब्यूटाइल अल्कोहल के 4 आपके पास आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, अल्केन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें कहा जा रहा है अल्केन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो सबसे बुनियादी कंडीशन है वो यही है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन। और इस कार्बन के ऊपर जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्केन इसलिए नहीं शो कर सकते क्योंकि रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होती है वो सिंगल बॉन्ड जो है वो आपकी मूव कर रही होती है। तो कंडीशन इसकी है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर जो है वो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है फिर वो आसानी से आपका मूव करता रहेगा। तो इसका जवाब क्या है कि रोटेशन की वजह से शो नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी ईस्टर्स आर पॉसिबल फॉर C4H8 और O2। अब देखें, सबसे पहले देख लेते हैं ये C4 बोला गया है हमें। ठीक है, C4 बोला गया। तो ईस्टर होता क्या है? ईस्टर ये होता है, देखें ये होता है ईस्टर, COO ये है, ये ईस्टर है। अब इसके यहाँ पर अगर CH3 अटैच है 1 और यहाँ पर 2, इस तरह करके ये एक तो ये बन गया। अब अगर ये इस तरह हो कि भाई ये यहाँ पर है, ये O यहाँ पर है, और एक जो है वो 2 कार्बन यहाँ पर अटैच है और एक कार्बन आपका यहाँ पर अटैच है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक ये भी बन सकता है यहाँ पर, ये आपके 3 कार्बन के साथ हो, और एक हमारा ये बन सकता है कि यहाँ पर ये CO हो और ये O और ये आपके चेन के साथ यहाँ पर अटैच हो। ये इसके टोटल 4 जो है वो बन सकते हैं, ये 4 बन सकते हैं। ठीक, इसके बाद टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो इन द फॉलोइंग स्पीशीज़। अब इसमें याद रखें, देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो H है वो शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, ये H अपना एसिड रिलीज़ कर रहा है और इसको बेस ये एक्सेप्ट कर रही है। जब ये रिलीज़ कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जब ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसो को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसका जवाब है टॉटोमेरिज्म। विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक शो नहीं कर सकता, एल्डिहाइड शो नहीं कर सकता, इसके अलावा एक और है जो है अल्केन। अल्केन शो नहीं करता। अल्कीन भी शो करता है क्योंकि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है। अल्काइन भी शो कर रहा होता है और अल्कोहल को भी शो कर रहा होता है। तो अल्केन इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज़ थायो इथर। इसमें से थायो इथर कौन? अब याद रखें थायो जब भी यूज़ इथर होता ही है, ये होता है इधर, ये होता है इधर जब इसके बीच में आ जाए, और अगर बीच में ऐसा आ गया तो ये थायो इथर बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो RSS है। ग्लाइसोल्स एंड ग्लाइसरोल आर कैन बी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ। इनको जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ जो OH हैं वो कितने अटैच हैं। जैसे अगर आप देखें ग्लाइसरोल में, तो ग्लाइसरोल में जो है वो 3 OH अटैच होते हैं। यानी अगर आप ग्लाइसरोल को देखें 1 2 3, तो यहाँ आपके पास 3 OH यहाँ पर अटैच होते हैं, ये ग्लाइसरोल कहलाता है। और जबकि इथिलीन ग्लाइकोल, तो इथिलीन ग्लाइकोल में जो होता है वो सिर्फ 2 OH होते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो OH ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपके पास अटैच है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका C है। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ देख लें कि जो अभी मैंने आपको ये बताया है, इसके अंदर जो आपके पास ये है, इसके अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, और इसके अंदर जो होते हैं वो 2 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो ग्लाइसरोल होता है उसमें 3 OH हैं और 3 कार्बन है,
और जो आपके पास इथिलीन ग्लाइकोल है उसमें 2 कार्बन है और 2 OH है। तो अब इसका आंसर देख लें, जो करेक्ट आंसर है इसका, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से भी डिटरमाइन होता है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोक्सिल से भी अटैच होता है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी अटैच होता है। तो इसके जवाब है ऑल ऑफ दीज। इन तमाम के ज़रिए जो है वो हम जो है इसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप जो होता है वो NOH2 होता है, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट द फॉलोइंग विच इज़ अल्कोहल, इनमें से अल्कोहल कौन सा है। अल्कोहल पता है आपको, जिसके आखिर में OH होता है, ये अल्कोहल होता है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये आपका जो है वो ईथर है, और ये जो है वो अल्काइल हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच विथ, यानी आपको पता है फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एरोमेटिक रिंग है और उसके ऊपर OH है, ये भी सही है। कीटोन, कीटोन का आपको पता है, कीटोन में जो है वो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है RCOR, ये भी सही है। इसके बाद कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक का भी सही है कि 2 जो है वो इसके साथ O अटैच है, यहाँ पर RCOOH, ये 2 अटैच हैं, ये कार्बोक्सिलिक हो गया। इसके बाद जो है आप एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड का जो होता है वो RCOH होता है, ये है, तो ये हमारा इसमें गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइड, ठीक है। अमाइड का जो फार्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, ये NH2O, ये यूरिया है और यूरिया में अमाइड, ये अमाइड का फार्मूला है। तो इसमें देख लें क्या है, इसमें अमाइन है, इसमें जो है वो टर्शरी अमाइन है, इसमें फिनाइल अमाइन है, और ये हमारा इसके अंदर अमाइड मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर है A। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट अब हमारे पास जो है वो कुछ सवालात हैं। sp हाइब्रिडेशन आपको पता है, sp में एक S 1S और एक S होता है, एक 2S होता है, यानी जब आपकी मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग होने में क्या होगा कि 2S और 2P इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें 1S, एक S और एक ही 2P इन्वॉल्व होता है, 2 2P नहीं होते हैं, क्योंकि एक S और एक ही P, तो इसमें जो होगा वो आपका 1S और 2S होगा, ठीक है, 1 2P। इसका परसेंटेज, अब इसमें देख लें परसेंटेज की जहाँ बात होगी तो अब देखें एक S और 2 P हैं, तो टोटल 100 है, तो ये 33% बनते हैं, यानी ये जो है S करैक्टर जो है वो आपके पास, अगर आप इसको देखेंगे तो S करैक्टर जो है वो आपके पास इसके अंदर 33.33% होगा, क्योंकि 3 है टोटल, ठीक है। तो अब आप अगर निकालें तो 1/3 बनता है इसका, मल्टीप्लाई बाय 100 हो 33%। इसमें P करैक्टर पूछा गया है, तो P जो है वो आपका 4 हैं और 4 में से 3 है, तो 4 में से 3 का मतलब क्या है, 4 में 3 का मतलब ये 75% है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद sp2 हाइब्रिडेशन का बोला जा रहा है। sp2 हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा कि जो एंगल है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो होते हैं वो आपको पता है sp2 में जो है वो 120 का होता है। इथीन मॉलिक्यूल आपको पता है, इथीन मॉलिक्यूल जो है वो आपको ट्राइगोनल होता है, इस तरह करके होता है इथीन का मॉलिक्यूल, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो एंगल होता है वो आपका 120 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री एंगल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शेप ऑफ इथाइन आपके पास, आपको पता है शेप इथाइन बिल्कुल लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी सारे एटम जितने भी होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके अरेंज हुए हुए होते हैं, इस तरह करके ये इथीन का मॉलिक्यूल है, बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास अरेंज होता है। 1,2-डाइब्रोमो इथीन शो, 1,2-डाइब्रोमो इथीन जो है वो कौन सा आइसोमर जो है वो आपको शो करेगा, तो इसको देख लेते हैं हम। अब देखिए 1,2-डाइब्रोमो इथीन, ये देखें सबसे पहले तो हमारा आ गया इथीन, ये आ गया ये। अब देखें इसके अंदर हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि अब इसमें आप देखें आपको लगेगा कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो यहाँ Br भी पहले कार्बन पर अटैच है और यहाँ पर भी Br पहले कार्बन में अटैच है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो शो नहीं कर सकता। कहीं आप ये मत समझिएगा ये पहले कार्बन में, यहाँ ये दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। अब जो ये शो कर सकता है ये सिस और ट्रांस शो कर सकता है। कैसे? अगर आपका दोनों सेम साइड पर हैं
तो ये सिस शो करेगा, और अगर ये डिफरेंट पर अटैच है तो ये आपको ट्रांस शो करेगा इस तरह करके। ठीक है, ये हमारे पास जो है। इसके बाद इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन आइसोमर डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम C6। C6 में से कितना शो करेगा। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर हमारे पास जो है वो 4 कार्बन एटम है अल्केन में, ये याद रखिएगा, जब भी अल्केन अगर कोई है और उसमें 4 कार्बन है तो हमेशा 2 शो करता है, और अगर जो है वो 5 है तो 3 आपको आइसोमर शो करेगा, और अगर 6 हैं तो वो हमेशा 5 शो करेगा। इसमें अब रट्टा लगाने, इसको आइसोमर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें जो आपके पास ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल वो ग्रुप किसका आइसोमर होता है, तो अल्कोहलिक ग्रुप हमेशा याद रखिएगा, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ईथर का जो है वो आपका आइसोमर होता है। ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का होता है, ये कीटोन है ना, कीटोन का होता है, और ये जो आपको नजर आया ना ये आपका है कीटोन, इस तरह करके ये इस तरह कर है, तो ये इसना इसका है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिट सिस ट्रांस। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि सिस ट्रांस के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जो अल्कीन्स होते हैं ना वो आमतौर पे सिस ट्रांस शो करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अल्काइन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें भी जो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर होती है वो आप हमेशा शो करते हैं। जैसे अगर हम 1 ब्यूटीन को देखें तो 1 ब्यूटीन को अगर हम देखें तो 1 ब्यूटीन ये सिसोस ट्रांस शो नहीं कर सकता। क्यों? कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट अटैच होना चाहिए, और यहाँ दोनों के दोनों जो हैं वो आपके पास सेम है। और जो सेकंड पोजीशन है 2 ब्यूटीन पे ये शो कर सकता है। अब कैसे शो कर सकता है ये अभी हम देख लेते हैं। ये आपका पहला, ये अब यहाँ पर देखें, यहाँ आपके पास जो है CH3 है और ये H है, ये आपके पास H है और ये हमारे पास क्या है CH3 है। ठीक है, अब आप इसको आइसोमर बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि डबल बॉन्ड आ गई। ठीक है, तो ये CH3 यहाँ पर अटैच है और ये अटैच है, ये H यहाँ पर अटैच है, और इसका एक आइसोमर तो ये बन गया, और दूसरा आइसोमर इसका ये बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स इज ड्यू टू द, किस वजह से होती है, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अभी हम जो है वो पढ़ के आए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डाई एन प्रोपाइल इथाइल एंड इथाइल एन प्रोपाइल इथर एग्जाम्पल। अब आपको बताया था कि इथर जो है वो मेटामेरिज्म शो करता है, तो ये जो आपको शो करेगा ये आपको जो है वो मेटामेरिज्म जो है वो शो करेगा। तो स्टूडेंट ये फंक्शनल ग्रुप के हमने जो थे नॉमेनक्लेचर्स थे, सॉरी MCQs ये पढ़ लिए थे, इनको आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आमतौर पर NDM किट में होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे।